नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। टोटल वैकेंसी 548 हैं, जिसमें से 483 वैकेंसी नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में आई हैं और 65 वैकेंसी शेड्यूल्ड एरियाज में आई हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप SC ST OBC MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 11 प्रावधान हैं जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी, आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट है और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर आपकी ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस से कंप्लीट है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके एग्जाम से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 नंबर का होता है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये एग्जाम केवल 2 घंटे का होता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके 1/3 नंबर काट दिए जाएंगे। और पहले पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि 200 में से 80 नंबर लाने होंगे। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 200 में से 70 नंबर लाने होंगे। इसके बाद दूसरा पेपर होगा और दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा। इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी टोटल क्वेश्चंस 100 ही होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/3 की होगी और इसके अलावा इसमें भी क्वालिफाइंग नंबर सेम है जो पेपर 1 के लिए थे। इसके अलावा दोस्तों, आपका ये एग्जाम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 27 जुलाई 2025 तक हो सकता है। आइए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 52,180 रुपए से लेकर 56,560 रुपए के बीच होगी और ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, जिसमें DA HRA शामिल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।